अस्सलाम वालेकुम। वेरीफाइड के साथ मैं हूं तलहा जहांगीर मीर और आज की इस वीडियो में हम नेस्ला टावर के केस के बारे में बात करेंगे। ज़रा सोचें कि आपको एक प्रोजेक्ट के तमाम एनओसीज दिखा के आपके करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करवा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट उसे इलीगल डिक्लेयर करके डिमोलिश करने का हुक्म दे देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो बिल्डिंग एक इलीगल ज़मीन पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात पर नेस्ला टावर को गिराने का ऑपरेशन आज 5 रोज में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 400 के करीब मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को गिराने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ नेस्ला टावर की पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि प्लॉट नंबर A193 असल में 780 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था, लेकिन इस पे बिल्डिंग 1121 स्क्वायर यार्ड्स में बनाई गई। तो ये पूरी कहानी उन 341 स्क्वायर यार्ड्स की है जिसे हुकूमती नुमाइंदों और ऑफिस के साथ मिलकर 780 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के साथ मिलाया गया। 23 दिसंबर 1950 को ये प्लॉट नुसरत अली के नाम अलॉट होता है और फिर 22 मार्च 1955 को उनकी वफात के बाद ये मुस्तफ़ी बेगम के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 27 दिसंबर 1957 को उस वक्त के चीफ कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मेन कराची मली रोड, जिसे अब शाहराह फैसल कहा जाता है, उसके दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी स्ट्रिप्स सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम अलॉट कर दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक शाहराह फैसल को 280 फुट चौड़ा होना था, लेकिन इन प्लॉट की अलॉटमेंट्स के बाद शाहराह फैसल को 240 फुट तक कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट शहरी अमर अली भाई के मुताबिक ये ज़मीन लिंक रोड बनाने के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने ये ज़मीन प्लॉट होल्डर्स को अलॉट कर दी और यूं प्लॉट 780 स्क्वायर यार्ड से बढ़ के 1044 स्क्वायर यार्ड्स का हो गया। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी शुएब आलम के मुताबिक सर्विस रोड उस वक्त तक अनयूटिलाइज्ड, अनसर्वेड और अनअलॉटेड था, इसलिए हाउसिंग सोसाइटी के पास ये इख्तियार था कि वो प्लॉट किसी को भी अलॉट कर दे। इसलिए हाउसिंग सोसाइटी ने फ्रंट प्लॉट ओनर्स को ये प्लॉट अलॉट कर दिए। जनवरी 2006 में जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के नाज़िम थे और उन्होंने शाहराह फैसल के तमाम रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल कर दिया। कानूनी तौर पे ऐसा फैसला करने से पहले देखा जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल करने से उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रोड्स और उसके ट्रैफिक फ्लो पे क्या असर पड़ सकता है। इसलिए इस फैसले के अगेंस्ट कई दरख्वास्तें दायर की गईं कि कैसे ये टाउन प्लानिंग के खिलाफ है। 13 मार्च 2007 को यूनियन काउंसिल नंबर 6 के नाज़िम और जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन ने एनओसी इशू कर दिया। फिर 22 सितंबर 2007 को मुस्तफ़ा कमाल, जो कि उस वक्त मेयर कराची थे और एमक्यूएम का हिस्सा थे, वो इस कन्वर्जन को फॉर्मली अप्रूव कर देते हैं। प्लॉट नंबर A193 की कहानी, जो कि 780 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 1044 स्क्वायर यार्ड तक पहुंची थी, वो भी ख़त्म नहीं होती। इसके मालिक सर्विस रोड के मजीद 77 स्क्वायर यार्ड को प्लॉट में शामिल करवा देते हैं और इर्द गिर्द के एरिया को मुकम्मल तौर पे चौक कर देते हैं। यूं 780 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड तक पहुंच जाता है। सोसाइटी ज़मीन मालिकों के हवाले कर देती है और सरकारी इदारे एनओसीज जारी कर देते हैं। 30 नवंबर 2006 को सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से सर्विस रोड की ज़मीन लेने की दरख्वास्त लिखी जाती है। 24 अप्रैल 2007 को ये दरख्वास्त मंजूर होती है और इस ज़मीन के बदले 50 लाख रुपए जमा कराने का कहा जाता है। 25 जनवरी 2010 को 3,08,000 रुपए कन्वर्जन चार्जेस जमा कराए जाते हैं और यूं अलॉटमेंट लेटर पे 780 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड का हो जाता है। फरवरी 2010 के बाद मुस्तफ़ा कमाल मेयर कराची नहीं रहते और तमाम लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा सिराज दुरानी के कंट्रोल में आ जाती है। 31 मार्च 2013 को सिविल एविएशन अथॉरिटी 183 फीट ऊंची इमारत खड़ी करने का एनओसी देती है और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कॉन्सेप्ट प्लान को मंजूर करती है और ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर अवैस मुजफ्फर की नज़र में होता है। 28 मई 2013 को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नेस्ला टावर में अपार्टमेंट्स और शोरूम्स की फरोख्त का एनओसी जारी कर देती है। 10 जून 2013 को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 1121 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के बिल्डिंग प्लान पे एनओसी देती है। फिर 24 जून 2013 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल एनओसी जारी कर देती है। 30 जुलाई 2013 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट की बेसमेंट, ग्राउंड, पहले से चौथे फ्लोर तक पार्किंग और चौथे से 15वें फ्लोर तक अपार्टमेंट्स मंजूर कर देती है और इस तरीके से नेस्ला टावर की तामीर का काम शुरू हो जाता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस बिल्डिंग को गिराने का हुक्म दे दिया है और इसके बिल्डर को लोगों के पैसे वापस करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। नेस्ला टावर की सिर्फ एक कहानी है, ऐसी कई कहानियाँ इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में मौजूद हैं जहाँ नाजायज़ तजावुज़ात करके लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा दी जाती हैं।